रोजाना जब विनीत गंगा जल से स्नान करता, तब भी वह मन ही मन देवी के साथ संवाद करता और आशा का दीप जलाता। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति में सुधार होने लगा। उसकी आंखों में चमक लौटी और वह धीरे धीरे पुनः जीवन के प्रति उत्साह महसूस करने लगा। इसी बीच रामदास जी ने सावधानी पूर्वक बुआ शांता देवी की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उन्हें पता चला कि शांता देवी ने गांव के किसी बुजुर्ग से तांत्रिक सामग्री खरीदी है और उसकी बातचीत में मनोद्वेष साफ झलकता था। रामदास जी ने ओझा जी को यह सूचना दी। ओझा जी ने कहा, अब समय आ गया है कि बुआ के इस कृत्य का भंडाफोड़ किया जाए। जब विनीत पूरी तरह से जागृत हो जाएगा और यज्ञ की शक्ति चरम पर होगी, तब हम बुआ को आमने सामने लाकर उसकी साजिश खोलेंगे। तब वह समाज के सामने अपने की के लिए जवाबदेह होगी। रामदास जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनका विश्वास था कि सत्य और भक्ति की शक्ति किसी भी अंधकार को परास्त कर सकती है। यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो बस विनीत की पुनरुज्जीवन की शुरुआत थी, जहां उसके भीतर छुपी दिव्य शक्ति और उसके परिवार की एकता उसकी रक्षा करेंगी। बुआ का पाप और उसकी कटुता का पर्दाफाश भी शीघ्र होगा। यज्ञ के शुभारंभ के साथ ही गांव में एक अजीब सी पवित्रता व्याप्त हो गई थी। ओझा शिवचरण जी ने विनीत को एक ताम्र यंत्र दिया, जिसे वह गले में धारण करे। उन्होंने विनीत को सावधानी से समझाया, इस यंत्र में प्राचीन मंत्र विद्यमान हैं। इसे धारण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। रात्रि को सोने से पूर्व इस यंत्र के साथ श्री गायत्री महामंत्र का जप करना। यह तुझे आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करेगा। विनीत अब भी अपने अंदर की कमजोरी और धुंधली चेतना के साथ जीवन यापन कर रहा था, पर पिता की बातों का ससम्मान पालन करता रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती, विनीत ने अपने मन को स्थिर किया और गंभीर भाव से मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। अचानक उस आध्यात्मिक वातावरण में विनीत की नींद जैसे गहरे और रहस्यमय स्वप्नों की ओर बढ़ी। उस रात जब उसने ध्यान लगाकर मंत्र जपा, उसके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी देह से प्रकाश की नीरव किरणें फूट रही थीं, मानो सृष्टि का सारा उजियारा उसके शरीर में समाया हो। उस दिव्य आकृति ने विनीत को मधुर स्वर में कहा, वत्स, तू ब्रह्म तेज से युक्त था, तुझ पर छल किया गया है, किंतु अब जागरण का समय आ चुका है। जो बंधन तुझ पर रचा गया है वह माया का जाल है, पर उसकी शक्ति कमजोर नहीं। तुझे तुरीय अवस्था तक पहुंचना होगा, वहीं तेरा मुक्तिपथ है। विनीत ने भय और विस्मय से पूछा, माता, आप कौन हैं और यह तुरीय अवस्था क्या है? देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे लोग त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। जब जब किसी मनुष्य का तेज बाधित होता है, मैं प्रकट होती हूं। तुरीय अवस्था चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां सब भेद मिट जाते हैं और मन पूर्ण रूप से शुद्ध व मुक्त हो जाता है। तू अपने अभ्यास में दृढ़ रह, मंत्रों का जप करता रह। उस दिन जब अष्टमी की पवित्र रात्रि आए, तब शुद्ध गंगा जल और दीपक के सम्मुख बैठकर मेरा आवाहन करना। मैं तुझ पर अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगी। स्निग्ध, सशक्त और सुखद ऊर्जा के साथ वह दिव्य रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह जब विनीत ने आंखें खोलीं, तो उसका चेहरा पहले से अधिक शांत, स्थिर और दृढ़ था। उसने पिता रामदास जी को अपनी दिव्य स्वप्न वृत्तांत सुनाई। रामदास जी के नेत्र भर आए और वे बोले, यह संकेत है बेटा, देवी ने स्वयं तुझे दर्शन दिए हैं। इसका अर्थ है कि अब तेरी रक्षा सुनिश्चित है। हमारी विश्वास और प्रार्थना से अंधकार का यह वध होगा। रामदास जी ने विनीत को स्नेह से गले लगाया। दोनों के मन में विश्वास की नई ज्योति प्रज्वलित हुई। इस स्वप्न ने विनीत के भीतर छुपी हुई आंतरिक शक्ति को जागृत करना शुरू कर दिया था। अब वह केवल अपने मन की कमजोरी का शिकार नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष की ओर अग्रसर था, जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। अगले 7 दिनों तक विनीत ने ओंझा शिवचरण जी द्वारा बताए गए नियमों का कठोरता से पालन किया। वे हर सुबह जल्दी उठकर गंगा के निर्मल जल से स्नान करता, मन और शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करता। उसके ऊपर ओंझा जी ने विशेष तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया। गायत्री मंत्र, त्र्यंबकम मंत्र
और विघ्न नाशक कवच, जो न केवल उसके शरीर की बुरी शक्तियों को दूर करते बल्कि उसकी बुद्धि को भी तेज करते थे। प्रत्येक मंत्र उच्चारण में विनीत की आवाज पहले के मुकाबले अधिक प्रबल और स्पष्ट होती गई। उसकी आंखों में पहले की सुस्ती की जगह एक नई जागरूकता जागने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी स्मरण शक्ति वापस आने लगी। गणित की जटिल संख्याएं, संस्कृत के कठिन शब्द, विज्ञान के सूत्र, जो उसने कभी पूरी लगन से सीखे थे, सब उसके मन में पुनः जाग उठे। रात्रि के स्वप्न अब उसके लिए रहस्यमय शिक्षण स्थल बन गए थे। देवी त्रिपुर सुंदरी, जो पहले केवल प्रकाश की आभा के रूप में प्रकट होती थीं, अब स्वप्न में उसके समीप बैठकर सीधे संवाद करती। कभी वे उसे अग्निमंडल में बिठाकर गहन वेद मंत्रों का ज्ञान देती, तो कभी एक विशाल काला नाग पर विजय प्राप्त करती दिखती। यह संकेत था उसकी आंतरिक शक्तियों के जागरण का और बुरी शक्तियों के अंत का। दिन प्रतिदिन विनीत का मनोबल बढ़ रहा था, उसकी आत्मा सशक्त हो रही थी। साथ ही उसके अंदर एक अज्ञात साहस और विश्वास भी उत्पन्न हो रहा था कि वह इस संकट से निकल सकता है। आखिरकार वह दिन आया, अष्टमी की रात्रि। यह वह शुभ समय था जिस दिन देवी त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करना अनिवार्य था। घर का आंगन दीपों से जगमगा उठा। ओझा जी ने यज्ञ की तैयारी पूरी कर ली थी। विनीत ने शुद्ध गंगा जल से स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और यज्ञ स्थल पर विराजमान हुए। उनके हृदय में एक नई आशा और दृढ़ता थी। वे जानते थे कि अब उनकी अंतर्निहित शक्ति का उद्घाटन होने वाला है और साथ ही जो छाया उनके ऊपर मंडरा रही थी, वह समाप्त होने को है। इस अष्टमी की गहन रात्रि में विनीत ने देवी त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का जाप किया और एक गूढ़ ऊर्जा ने उनके शरीर और मन को आलोकित किया। नया सवेरा आने को था। अष्टमी की पावन रात्रि को पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए थे। विनीत के घर के आंगन में एक विशेष चतुर्भुज यंत्र तैयार किया गया था। इसकी चारों दिशाओं में शुभ कुश और हल्दी मेहंदी से अलंकरण किया गया था। यंत्र के मध्य में एक चमकीला दीपक रखा गया था, जिसकी लौ मंद मंद झिलमिला रही थी। आसपास ओझा शिवचरण जी मंत्रोच्चारण में लगे थे। उनकी आवाज में एक आध्यात्मिक ऊर्जा भर गई थी। विनीत ने हाथ में ताम्रपत्र को कसकर मस्तक से लगाया और देवी के 108 नामों का पवित्र पाठ शुरू किया। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी, लेकिन दीपक की लौ बार बार विचलित हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रकट होने का विरोध कर रही हो। ठंडी हवा के झोंके धीरे धीरे तेज आंधी में बदल गए। आकाश में बादल घिरने लगे और अचानक एक तेज हवा के झोंके ने दीपक की लौ को बुझा दिया। पर विनीत ने अपनी आंखें बंद किए रखी। उसने अपनी सारी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना की, मां, यदि आप सत्य हैं, यदि मेरे प्रज्ञा को बंधन से मुक्त करना है, तो आज इस क्षण मुझे आप दर्शन दीजिए। इस प्रार्थना के साथ ही दूर हरपुर में बुआ शांता देवी का घर एकदम थर्रा उठा। वह कांप उठी और डर से उनका हाथ काला पानी से भरे बर्तन की ओर बढ़ा, जो अचानक उबलने लगा। वह चीखती हुई बोली, उसने आवाहन कर लिया, वह जाग गया। गांव बरेठा में विनीत की देह जोर जोर से कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसके होठों से एक एक कर रक्त की बूंदें गिरने लगीं। एक ऐसी बूंद जो लाल नहीं बल्कि चमकीले रक्त की तरह गहरा लाल पीला था, जैसे उसमें दिव्यता झलक रही हो। वहीं बिना किसी बाहरी स्रोत के दीपक स्वयं ही पुनः प्रज्वलित हो गया। उसकी लौ ने एक सोने सी चमक छोड़ी, जो सारे आंगन को दिव्य प्रकाश से भर गई। विनीत के शरीर में एक अद्भुत शक्ति समाहित हो गई थी, एक ऐसा प्रकाश और ऊर्जा जो अतीत के अंधकार को चीर रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका मुख तेजस्वी और शांति से भरा हुआ था। पहले जो मूर्छित और थका हुआ बालक था, अब वह पूर्ण रूप से जागृत, आत्मविश्वासी और प्रबल था। बुद्धि बंधन के तांत्रिक प्रभाव का अंत हो चुका था। यह बंधन अब नष्ट हो चुका था और विनीत अब उस असीम शक्ति का स्वामी था, जिसे देवी त्रिपुर सुंदरी ने उसे दिया था। यह क्षण न केवल विनीत के लिए बल्कि पूरे परिवार और गांव के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई और असत्य पर सत्य की विजय। विनीत की आंखें बंद थीं, परंतु उसकी अंतरात्मा जागृत थी।
उसी रात्रि जब गांव के सारे लोग गहरी नींद में थे, विनीत के स्वप्नों में फिर से एक तेजस्विनी आकृति प्रकट हुई। वही दिव्य देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनकी महिमा समस्त लोकों में गूंजती थी। वे चमकती हुई एक सुनहरी आभा लिए विनीत के सामने उपस्थित हुईं। उनके मुख से मधुर और गंभीर स्वर निकला। वत्स, तूने केवल स्वयं को नहीं, अपितु अपने कुल और परिवार की रक्षा की है। तेरा साहस और धैर्य अद्भुत था, परंतु यह जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। उस स्त्री ने जो अधर्म किया है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भुगतना होगा। देवी की दृष्टि गंभीर थी, पर उनकी वाणी में करुणा की गहराई भी थी। तू क्रोध में न बहना वत्स। क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। क्षमा ही ब्राह्मण का धर्म है, और क्षमा में ही सच्ची विजय निहित है। इसलिए अपने मन को शुद्ध और निर्मल रख। न्याय का मार्ग धैर्य और विवेक से ही संभव है। विनीत ने अपने हृदय में नमन किया, हाथ जोड़े और विनम्रता पूर्वक बोला, माँ, आपकी बातें मेरे लिए दीप की तरह प्रकाशमान हैं। मैं आपके आशीर्वाद से ही अपनी परीक्षा और जीवन की हर बाधा को पार करूंगा। देवी ने एक कोमल मुस्कान दी और कहा, शुभ हो वत्स, मैं सदैव तेरे साथ हूं। जब भी संकट आए, मुझसे प्रार्थना कर। तभी देवी का स्वर धीरे धीरे मंद होने लगा और वे स्वर्णिम प्रकाश की एक शाश्वत चमक छोड़ते हुए आकाश में विलीन हो गईं। विनीत की आत्मा में एक अद्भुत शांति और नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह का पहला सूरज किरणें बिखेर रहा था। विनीत ने आंखें खोलते ही अपनी स्थिर और सजग चेतना को महसूस किया। मन में हलचल नहीं, केवल विश्वास और दृढ़ता थी। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन की परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करेगा। अगले दिन वह ओंझा शिवचरण जी के पास गया, जिनकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता झलक रही थी। विनीत ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूं। मेरे भीतर वह शक्ति लौट आई है जिसे आप देवी का आशीर्वाद कह रहे हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई और जीवन की परीक्षा के लिए पूरी लगन से तैयारी करना चाहता हूं। ओझा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब तूने जो शक्ति और संकल्प पाया है, उससे तेरा हर कार्य सफल होगा। पर याद रख, यह शक्ति केवल तुझ में तभी स्थिर रहेगी जब तू इसे शुद्धता, संयम और धर्म के मार्ग पर उपयोग करेगा। विनीत ने निश्चय किया कि वह न केवल अपनी बुद्धि और शक्ति को जागृत रखेगा, बल्कि अपने मन को भी पवित्र बनाए रखेगा। वह जानता था कि अब उसका कार्य केवल अपनी परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी उस बुराई से मुक्त कराना है जिसने उसके जीवन को इतना कष्ट दिया। इस प्रकार विनीत का नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जो संघर्ष और आत्मशुद्ध से भरा था, लेकिन साथ ही उसमें उज्ज्वलता, विश्वास और दिव्यता की छाया भी थी। शांता देवी की तबीयत हर दिन और बिगड़ती चली गई। उनका शरीर एक अजीब सी कमजोरी में डूबता जा रहा था, जैसे कोई छिपी हुई आग धीरे धीरे उसे जलाती हो। धीरे धीरे वह घर परिवार और गांव के लोगों से कटने लगी। उनकी आंखों में घबराहट और पश्चाताप का मिश्रित भाव साफ नजर आने लगा था। एक शाम जब परिवार के लोग उसके बिस्तर के चारों ओर बैठे थे, शांता देवी ने धीमे स्वर में बोला, मैंने जो किया वह गलत था। उस बालक के साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा था, पर मेरी ईर्ष्या और स्वार्थ ने मुझे ऐसा कर्म करने पर विवश किया। बुद्धिबंधन, हाँ, मैंने किया था, पर अब सब समाप्त हो गया। मुझे माफ कर दो। उनके मुख से ये अनजाने शब्द निकलते रहे, जैसे उनका मन किसी भारी बोझ से मुक्त होना चाहता हो। यह सुनकर परिवार के सदस्यों के भीतर घोर शोक और भय दोनों समा गए। गांव के लोग भी इस घटना को सुनकर स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई कि रामदास जी की बहन, जो कभी अपने स्वभाव और व्यवहार से सबका आदर पाती थी, अंत में अपने पापों के बोझ तले दब गई। कुछ ही दिनों के भीतर शांता देवी ने अपना प्राण त्याग दिया। उनकी मृत्यु की रात ऐसी अफवाहें गूंजने लगीं कि उन्होंने अंतिम समय में बार बार कहा, देवी त्रिपुर सुंदरी मुझे क्षमा नहीं करेंगी। वह दीपक, वह यंत्र जो विनीत के पास है, उसकी शक्ति मेरे कर्मों को उजागर कर रही है। रामदास जी ने इस पूरे घटनाक्रम में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उनके मन में क्रोध की जगह केवल दुख और आत्मविश्लेषण था।
उन्होंने परिवार और गांव वालों को समझाया कि सत्य और न्याय अपने आप प्रकट हो जाएगा और उन्हें बस धैर्य और संयम रखना चाहिए। उस दिन उन्होंने गांव के मंदिर के निकट एक छोटी मिट्टी की वेदी बनवाई। उस वेदी पर उन्होंने देवी त्रिपुर सुंदरी की एक सूक्ष्म लेकिन सुंदर प्रतिमा स्थापित की। यह वेदी विनीत और परिवार की रक्षा और शुद्धि का प्रतीक बन गई। रामदास जी ने विनीत को वेदी के सामने बैठाकर अंतिम बार गायत्री मंत्र का जाप करवाया। उस मंत्रोच्चारण में एक अद्भुत शक्ति और शांति थी, जो न केवल विनीत के मन को बल्कि पूरे परिवार के हृदय को संतोष और विश्वास से भर रही थी। उस दिन से विनीत की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां भय और अधर्म के स्थान पर धर्म, सत्य और शक्ति ने कदम रखा। वह जान गया था कि जीवन की सच्ची परीक्षा अब शुरू हुई है और उसे अपनी बुद्धि, शक्ति और धैर्य के साथ हर कठिनाई का सामना करना होगा। गांव बरेठा में अब विनीत का नाम एक नई आशा की तरह गूंजने लगा। वह बालक जो अंधकार में फंसा था, अब स्वयं प्रकाश बनकर उभरा था, और इस प्रकाश के पीछे थी देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा, जिसने उसे न केवल बंधन से मुक्त किया बल्कि सत्य और न्याय का पथ भी दिखाया। अंत में सत्य की विजय हुई, अधर्म पर प्रकाश फैला और विनीत ने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे परिवार को नई जिंदगी दी। विनीत ने ओझा जी की दी हुई साधना और देवी त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया था। जब वह स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बैठा, तो उसके समक्ष पहले जैसी मानसिक बाधा नहीं थी। उसकी बुद्धि तेज, स्मरण शक्ति प्रबल और मन पूर्णतः शांत था। परीक्षा में उसने ऐसे उत्तर लिखे जो परीक्षकों को भी चौंका गए। जिले में जब परिणाम घोषित हुआ, तो विनीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि गांव में एक चमत्कार के समान मानी गई। उसके अध्यापक और शिक्षक सब स्तब्ध रह गए। एक दिन शिक्षक गण ने विनीत से पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि तुम, जो पहले इतने भ्रमित रहते थे, इतने अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर गए? विनीत ने सरलता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब संभव हुआ है श्रद्धा, साधना और माता की कृपा से। जब मन में विश्वास होता है तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। इसके बाद विनीत ने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और संस्कृत एवं गणित में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। वहां भी उसने न केवल श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, बल्कि विद्वानों के बीच अपनी प्रतिभा और लगन से एक अलग पहचान बनाई। उसकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और विद्वानों की सभाओं में उसका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाने लगा। अंतिम परिच्छेद, स्मृति और संदेश। कई वर्ष बीत गए। विनीत अब स्वयं एक गुरुकुल का संचालक था, जहां वह नई पीढ़ी को ज्ञान, संस्कार और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश देता था। एक दिन उसके एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ जब आपकी बुद्धि बाधित हो या आप खुद असहाय महसूस किए हों? विनीत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ऐसा हुआ था। वह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। कोई अज्ञात शक्ति ने मेरी बुद्धि को जकड़ लिया था, मुझे भ्रमित कर दिया था। परंतु वही समय मेरे पुनर्जन्म जैसा था। उस संकट से मुझे देवी त्रिपुर सुंदरी ने मुक्त किया। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या वह सचमुच की घटना थी गुरुदेव? विनीत ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह सत्य कथा है और इसी सत्य ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, श्रद्धा और साधना में वह शक्ति होती है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। इस प्रकार विनीत की कथा एक प्रेरणा बनकर उभरी, जो न केवल ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बनी, बल्कि विश्वास, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का अमूल्य संदेश भी दी। सत्य की विजय, श्रद्धा की शक्ति और मां की अनंत कृपा, यही है विनीत की जीवन गाथा का सार।